औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। क्या गुमान किया तुमने कि तुम दाखिल होगे जन्नत में और अब तक नहीं पहुंची तुम पर ब्रैकेट में आजमाइश, ऐसी आजमाइशें जिनसे गुज़रे वो लोग जो तुमसे पहले थे। अब पहले लोगों की बात हो रही है। छुआ उन्हें तकलीफ़ ने और सख्ती ने। बासा का मतलब आम तौर पे तकलीफ़ है, लेकिन इसका जो मकसद आता है वो भूख की तकलीफ़ होती है, फ़क्र व फाका, कि भूख की तंगी में वो लोग मुब्तला हो गए। और दूसरी तकालीफ़ में क्या आता है? जिस्मानी तकलीफ़ें, रूहानी तकलीफ़ें और ज़हनी तकालीफ़ जो होती हैं। और ज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू, और हिला मारे गए, मजूल आया यहाँ तक के पुकार उठे अपने अपने वक्त के रसूल, जो जो रसूल उस ज़माने में मौजूद थे और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे, कब आएगी अल्लाह की मदद। ख़बरदार, जान रखो, बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है। सूरह बकरा के निस्फ़े सानी से, या जो उसका आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है रुकू नंबर 18 से लेके और जो आखिर तक चलता रहेगा, उसमें अल्लाह ताला तरबियत फरमा रहे हैं उम्मत मुस्लिमा या उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी वजह से इन रुकू के अंदर अल्लाह ताला हमको 4 मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात बता रहे हैं। एक है इंसान की इबादत से मुताल्लिक़ और दूसरे उसके मामलात से मुताल्लिक़। इंसान की इबादत और उसके जो मामूलात हैं, ये मिल के बनते हैं अकायद और शरीयत। अल्लाह ताला ने हमको समझाया सबसे पहले कि रिज़्क़ हलाल पे अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम लोग रिज़्क़ हलाल के ऊपर हो तो तुम्हें अल्लाह ताला की दूसरी हिदायत भी समझ आएंगी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह क्या है। उसके अल्लाह ताला ने हमको 2 जुज़ बताएं। एक है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल करना, और दूसरा है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने माल को ख़र्च करना। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनती हैं जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और ये निस्फ़ सानी के अंदर चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ मुतसल चलती हुई आ रही हैं। अब यहाँ पे एक तरह से बात हो रही है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में। कुरान शरीफ को पढ़ने का, तिलावत करने का बुनियादी तरीन मकसद ये है कि इंसान को इस चीज़ का पता चल जाए कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है और वो अल्लाह ताला की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने इखलाक की बुलंद तरीन मुकाम के ऊपर हो। अगर वो कुरान पढ़ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि खालिक और मखलूक का क्या रिश्ता है। अल्लाह ताला खालिक हकीकी और इंसान मखलूक है, एक अदना मखलूक अल्लाह ताला की। इसी तरह से इसको जब ये समझ आएगी तो अल्लाह ताला की इबादत कर सकेगा वो। दूसरी बात, उसे ये पता होना चाहिए कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक़ हैं, बीवी के और बच्चों के क्या हकूक़ हैं, गरीबों का क्या हकूक़ है, पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। अगर उसे ये चीज़ समझ नहीं आती तो इसका मतलब है इसे कुरान से ही समझ नहीं आ रहा। कुरान पढ़ रहा है लेकिन साथ में झूठ बोल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत चल रही है लेकिन जो नौकरी कर रहा है उसमें वो लोगों का हक़ मार रहा है और रिश्वत ले रहा है। तो इस चीज़ का मतलब है कि उसे चीज़ जो कुरान अल्लाह समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। इससे पिछली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई कि तमाम लोग एक वाहिद उम्मत हैं। उस आयत मुबारक के बाद कम से कम 1.5 अरब लोग जो दुनिया के अंदर कुरान को कहते हैं मानने वाले हैं, उनको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि उनके दरमियान जिस भी किस्म के झगड़े, उसका फ़ैसला अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के ज़रिए होगा। अगर वो लोग झगड़ते रहते हैं आपस में और कुरान के ज़रिए फ़ैसला नहीं करते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें हिदायत नहीं आनी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहे। हम देखते हैं कितने मुसलमान ममालिक, कितने मुसलमान मुल्कों से आपस में लड़ रहे हैं कई सालों से। तो इस बात का मतलब ये है कि उनको अल्लाह ताला की आयतें सही तरह से समझ नहीं आ रही। अब इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फिर से एक दफ़ा ज़बरदस्त किस्म का हौसला देने के बारे में फ़रमाया है कि जब इंसान घबरा जाता है, जब उस पर अल्लाह ताला की तकालीफ़ आती हैं, कि इंसान के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बेफ़िक्र रहो, मेरी मदद तुम पे लाजमी तौर पे आनी है। लेकिन इंसान क्योंकि बेसब्र है तो घबरा जल्दी जाता है। ये सूरह बकरा मदनी सूरत है। सूरह अनकबूत जो कि मक्की सूरत है, वो इस मज़मून को कहते हैं कि सूरह अनकबूत का पहला रकू वो उम्मतुल आयात में से है इस मौजू के ऊपर। और ये मौजू बड़ा ज़रूरी मौजू है कुरान शरीफ में, इसलिए इसका ये मौजू कई दफ़ा आया है। सूरह आल इमरान के अंदर आया है, सूरह अनकबूत के अंदर आया है, सूरह बकरा के अंदर चल रहा है और सूरह तौबा के अंदर भी चल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हज के अंदर भी, वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाहि अला हर्फ फ़इन असाबहु
खैरुन इत्मअन्नबी व इन असाबतहु फितनतुन क़लबा अला वजही, कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे किनारे, जब वो मुतमईन होते हैं, यानी कि जब उनका कारोबार अच्छा चल रहा होता है, जब उनकी नौकरी अच्छी चल रही होती है, जब उनके बच्चे सही परवरिश पा रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द का माहौल ठीक होता है, तो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, जमात से नमाज़ें चल रही हैं, हज भी हो रहा है, सदका ज़कात भी दिया जा रहा है। लेकिन जब उन पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है तो वो एकदम पीछे हट जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की दुनिया भी तबाह है और उनकी आखिरत भी तबाह है। उसी आयत मुबारक में जैसी आप ही को आजमाइश आई, आपके ख़ानदान में किसी बड़े का इंतकाल हो गया, जो कि अल्लाह ताला ने जिस आपको उस शख्स को रिस्क का ज़रिया बनाया हुआ था, तो बच्चों ने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। आपके अपने कारोबार में नुकसान हो गया तो आपका दिल ही नहीं करता नमाज़ पढ़ने को, आप पीछे हटना शुरू हो गए। तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, फितना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत मुबारक में। और फितने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला परखता है, कसौटी है कि इंसान हक़ के ऊपर है या इंसान बातिल के ऊपर है। और ये मज़मून यहाँ भी चला आ रहा है। सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह ताला ने, क्योंकि सूरह अनकबूत मक्की सूरत है, मक्के की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पे जुल्म होना शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फ़रमा दिया कि क्या उन लोगों ने गुमान किया कि वो लोग बख्श दिए जाएंगे बग़ैर किसी आजमाइश के। इसका जो पस मंज़र चल रहा था सूरह अनकबूत के अंदर वो ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत खुल्लम खुल्ला देनी शुरू कर दी तो मुशरिकीन मक्का ने उन पर काफ़ी जुल्म सितम शुरू किया, बिलखसूस जो कमज़ोर लोग जो इस्लाम लेके आ गए थे। क्योंकि ये दुनिया का रवाज है कि सबसे ज़्यादा जुल्म आम तौर पे कमज़ोर तरीन लोगों पे ही होता है, उस माशरे में जो इसकी अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो लोग पकड़े जाते हैं वो सबसे कमज़ोर लोग या सबसे गरीब लोग होते हैं। मक्के की ज़िंदगी के अंदर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे जुल्म शुरू हुए क्योंकि वो ग़ुलाम थे। हज़रत खब्बाब बिन अत रज़ी अल्लाह अन्हु पे जुल्म शुरू हुए। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को तशद्दुद करके मार दिया गया और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को भी तशद्दुद करके मार दिया गया। तो उस वक्त जब जुल्म हो रहा था, हदीस मुबारक आती है 6943 सही बुखारी के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर सायेदार जगह पे तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे अपनी चादर लेके। तो हज़रत खब्बाब बिन अत रज़ी ताला अन्हु वहाँ पे पहुँचे, वही शख्स जिनके बारे में मुशरिकीन मक्का ने बेइंतहा जुल्म शुरू किया हुआ था। वो क्या करते थे, हज़रत खब्बाब रज़ी ताला अन्हु को कोयलों पे लटा देते थे और फिर उनकी जब चर्बी पिघलती थी तो उसकी वजह से वो कोयले ठंडे होते थे। तो उसके बाद वो जब उधर पहुँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ मांगे और हमारे लिए मदद की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला की मदद कब हम पे आएगी। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि एक तरह से नाखुशगवारी का इज़हार किया और फरमाया कि तुमसे पहले लोग जो गुज़र चुके हैं वही सेम बात यहाँ पे आ रही है। हदीस मुबारक में वही आता है कि तुमसे जो पहले लोग थे जब वो ईमान लेके आते थे, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में से या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग, तो जो वहाँ के मुखालिफ लोग थे वो क्या करते थे, वो उनको ज़मीन में गाड़ देते थे और उनके सर पे आरा चला देते थे ताकि उनके जिस्म तकसीम हो जाए। लेकिन वो फिर भी अपने दीन को नहीं छोड़ते थे। और उन लोगों के पास लोहे की कंगियाँ थी कि वो इंसान के जिस्म को चलाते थे, वो कंगियाँ जिससे इंसान का गोश्त और इंसान की हड्डियाँ अलग हो जाती थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने दीन को नहीं छोड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये दीन जो है गालिब आके रहेगा और एक वक्त आएगा जब एक सवार सना से जाएगा हदर अल मौत तक। ये दोनों जगहें ओमान और एक जगह यमन के करीब है। और उसे सिवाय अल्लाह ताला की किसी का डर नहीं होगा और बकरियों को भेड़िए के अलावा किसी का डर नहीं होगा। लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। अल्लाह ताला भी ये फरमा रहे हैं यहाँ पे, बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। तो वही हदीस जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही बात सूरह अनकबूत में चल रही है, वही बात सूरह हज के अंदर आई, वही बात यहाँ पे आ रही है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की मदद का यकीन होना चाहिए उस शख्स को जो कि ईमान रखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसे अपना दिल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला की मदद एक मुकर्रर वक्त पे आती है और जो इंसान अल्लाह ताला के जितने करीब होता है वो मदद उसके पास उसी वक्त पे आती है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। बिकलिमातिन इसमें नकरा है, इसमें वसअत पाई जाती है कि और जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकरीबन हर तरह से आज़मा लिया, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की मदद आई। उनको देखें, उनका जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, पहले बेटे 87 साल की जब उनके हज़रत इब्राहीम की उम्र थी वो पैदा हुए, और जब वो 13 साल थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 100 साल थी तो उनको हुक्म मिला कि उन्हें कुर्बान कर दिया जाए, जो ख्वाब चलना शुरू हुए थे। तो मुम्तहिन होता है जो इम्तिहान लेने वाला हो।
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस उम्र के अंदर भी पीछे नहीं हटे और उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बेटे को हटा के वहाँ पे एक दुम्बा लेके आ गए। तो बुज़ुर्ग उस मकाम पे ये कहते हैं कि मुंतहिन को पीछे हटना पड़ गया। अल्लाह ताला ने अपनी जो बात थी वो उसको तब्दील करके उनके बेटे की जगह पे एक दुम्बा रख दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान से पीछे नहीं हटे। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस जब ताइफ़ का सफ़र उन्होंने किया तो ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर शदीद तरीन मुखालफत का सामना था। उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके जो जानने वाले थे वो शदीद तरीन मुखालिफ हो गए थे, उनकी जान के पीछे पड़ गए थे। इसी वजह से उन्होंने ताइफ़ जाने का इरादा किया। ताइफ़ में जो सलूक उनके साथ हुआ वो हम सबको पता है। तो एक इंसान जो ज़हनी तौर पे इतना परेशान था और फिर जो ताइफ़ में जिस्मानी तशद्दुद हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ताला की मदद आई, उन्होंने सफ़र मदीना किया और फिर किस तरह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला की मदद एक ख़ास वक्त पे आती है। अल्लाह ताला जब तक इंसान को मुकम्मल तरह से उसका इम्तिहान ना ले लें। कुछ लोग ऐसे हैं माशाल्लाह जो ठंडी जगहों से आए हुए हैं लाहौर के अंदर दीन सीखने के लिए, उनको रात के सोने के अंदर कितनी तकलीफ़ होती होंगी, उनका माहौल सारा तब्दील हो गया, जैसा कि गर्मी लाहौर में पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अल्लाह की मदद के करीब पहुँच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह सोने का मसला है, फजर की नमाज़ें पढ़ने अल्लाह ताला का हुक्म है, तो वो भी अल्लाह ताला के लिए अपनी तकालीफ़ कर रहे हैं। तो जिस इंसान का जो मुकाम है अल्लाह ताला उसको इसी तरह से तकलीफ़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात बता दी हम लोगों को कि तुम ये ना समझना कि जन्नत तुम्हें बग़ैर तकलीफ़ के मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बंद कमरे के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो अल्लाह ताला के दीन के ऊपर कायम नहीं रहते। असल मकसद अल्लाह ताला ये समझाते हैं कि अल्लाह ताला के दीन के ऊपर कायम रहो। जो कुरान शरीफ कह रहा है, तुम लोगों को समझा रहा है, अगर तुम लोगों को बोलोगे कि सच बोलो, आपस में एक दूसरे से ना लड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है। हम लोग सब वाहिद उम्मत हैं, दीन पे अल्लाह ताला ने समझाया हुआ है, कुरान किस तरह से हमें हुक्म देता है। और इस बात पे अल्लाह ताला ने इन आयत मुबारका में जो चल रही हैं बता दिया हुआ है कि जन्नत और दोज़ख का टिकट सिर्फ़ अल्लाह ताला उस इंसान को देते हैं जो कि अपने अमल से इन चीज़ों को हासिल करता है। कोई बुज़ुर्ग, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई आलिम, कोई उस्ताद, कोई टीचर अल्लाह ताला को किसी भी इंसान को इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जन्नती हो या तुम जहन्नमी हो। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हम लोगों को कि जब अल्लाह ताला की वजह से या दुनिया में किसी भी जगह पे हम लोगों को इस तरह का महसूस हो कि हम लोग हक़ के ऊपर खड़े हैं और हमें कोई तकलीफ़ आ रही तो हम लोग पीछे ना उठें और उस लोगों की उनकी तरह ना हो जाएं जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो किनारे किनारे थे। जब खुशी होती तो दीन में दाखिल हो जाते हैं और जब गमी होती तो दीन से पीछे जाते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह।